हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का करने वाले हैं पार्ट 4 में हम क्या करेंगे, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के बारे में देखेंगे। देखो, किसी भी चीज का अब्यूज है, जैसे ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज है, इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं अदर देन मेडिसिनल यूज, एंड उसका जो अमाउंट है वो भी ज्यादा टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं। और उससे क्या हो रहा है, जो फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल जो भी है, हमारे फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिफर हो रहे हैं, हमारे फंक्शन क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। इससे बोलते हैं हम अब्यूज होना। तो देखो, पहले हम देखेंगे ड्रग्स की कैटेगरी देख लो। मेजर 3 कैटेगरीज हैं आपके पास। देखो, मेजर अगर आप बात करोगे, इसके अलावा टबैको हो गया, अल्कोहल हो गया और हेलुसिनोजेंस हो गए, उसको 3 को छोड़ के ये 3 मेन कैटेगरीज है। क्या है? एक है ओपियोइड्स है, ठीक है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड। तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में, बोर्ड में या नेट में ऐसे पूछते कि इसके सोर्स बताइए, मोड ऑफ एक्शन बताइए, कहां अफेक्ट करेगा, क्या एग्जांपल्स हैं। तो पहला देखो, ओपियोइड्स है। ओपियोइड्स का सोर्स क्या होगा आपका? पेपेवर सोम्निफेरम। पेपेवर सोम्निफेरम प्लांट से ये मिलेगा आपको। देन मोड ऑफ इंटेक क्या रहने वाला है? स्नॉटिंग या फिर इंजेक्शन से इसे लिया जाता है। देन मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो इसके रिसेप्टर होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं सीएनएस पे, ठीक है, सीएनएस पे प्रेजेंट होते हैं, एंड जीआईटी पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे होते हैं। देन इफेक्ट की बात करेंगे तो इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट रखता है, ये देखो, एक एग्जांपल है हीरोइन। हीरोइन डिप्रेसेंट होता है और बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है? डिप्रेस करता है। एंड मॉर्फिन जो होता है वो सेडेटिव होता है एंड पेन किलर होता है ये, ठीक है। सेडेटिव मींस दी बॉडी को स्लो डाउन कर देगा, सेडेट कर देगा, और पेन किलर होता है ये। उसके बाद स्मैक और हीरोइन का याद रखना, इट इज मेड बाय, कैसे बनता है ये? इसे एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से ये स्मैक या हीरोइन बनाया जाता है, ठीक है। और ये व्हाइट कलर का ऑर्डरलेस वेटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। तो ये आपका ओपियोइड हो गया। ऐसे ही देखो, कैनाबिनॉइड क्या होगा, इसका सोर्स क्या होगा? इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट, ठीक है। जैसे इसे लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से लिया गया था, इसका इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट इस्तेमाल करा था। प्लांट का नाम है कैनाबिनिस सटाइवा, ठीक है, कैनाबिनिस सटाइवा प्लांट से लिया था। फ्लावर के टॉप से, लीफ से एंड रेजिन से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। हासिस, चरस, मैरिजुआना एंड गांजा इसके एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद मोड ऑफ इंटेक की बात करेंगे तो इनहेलेशन है, इनहेल कर सकते हो और इंजेस्ट कर सकते हो, इंजेक्शन से, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन की बात करोगे तो ये इंटरेक्ट करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर, इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। इसके रिसेप्टर कहां थे? आपके सीएनएस में थे और जीआईटी में थे, ठीक है। और इफेक्ट क्या रहेगा इसका? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट रहने वाला है। देन कोका अल्कलॉइड या कोकेन जिसे बोलते हैं, इसका सोर्स क्या है? लीव्स एंड यंग ब्रांचेस ऑफ साउथ अमेरिका प्लांट। साउथ अमेरिका प्लांट है एरिथ्रोजाइलम कोका, याद रखना, एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। उसके बाद इंटेक कैसे करोगे? स्निफिंग कर सकते हैं या स्नॉटिंग से इसे इंटेक करते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो पोटेंट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है सीएनएस को। सीएनएस को क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, डोपामाइन के ट्रांसपोर्टेशन में इंटरफेयर करता है ये। और इफेक्ट क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, ठीक है। स्टिमुलेंट मींस जो स्पोर्ट पर्संस होते हैं वो डोपिंग करते हैं। डोपिंग मींस कुछ ऐसे सब्सटेंस खाते हैं, कोका अल्कलॉइड या कोकेन खाते हैं, जिससे उनका जो सिस्टम है हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेटिंग है ये। ओवरडोज लेने पे हेडेक होता है, कन्वर्जन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, डेथ ड्यू टू द कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, और इससे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम देखेंगे हेलुसिनोजेंस, टबैको एंड अल्कोहल। तो नेक्स्ट आपका हेलुसिनोजेन, ठीक है। हेलुसिनोजेन में होगा क्या? देखो, सोर्स क्या है इनका? एट्रोपा बेलानोना प्लांट है आपका, धतूरा स्पीसीज के प्लांट है। और एक एलएसडी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलएसडी का। लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड डिराइव फ्रॉम द फंगस क्रेविसेस परप्यूरा, ठीक है, परप्यूरा। इस फंजाई से आपका एलएसडी ड्रग को निकाला जाता है, याद रखना। ये नीट का, सीबीएसई का अच्छा क्वेश्चन है। मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो इन ड्रग को हम क्या बोलते हैं? साइकेडेलिक ड्रग बोलते हैं, क्योंकि इनका इफेक्ट किस पे होता है? सेरिब्रम पे होता है, सेंस ऑर्गन पे होता है, ठीक है। इफेक्ट देखेंगे तो इफेक्ट इसका क्या है? थॉट पे इफेक्ट आएगा, फीलिंग्स पे आएगा, परसेप्शंस पे आएगा इंडिविजुअल के, ठीक है। एंड
मेडिसिनली इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटी डिप्रेशन ड्रग के यूज में, ठीक है। एंटी डिप्रेशन होता है इसमें, डिप्रेशन को कम करने के लिए, मेंटल इलनेस को कम करने के लिए इन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, इंसोम्निया को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन आपका है टबैको। टबैको प्लांट से हम टबैको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मोड ऑफ इनटेक की बात करोगे तो स्मोक या फिर च्यू कर सकते हो, आप स्मोक कर सकते हो, स्नफ कर सकते हो, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन की बात करोगे तो ये इसके पास पाए जाते हैं निकोटिन। जो आपका टबैको है उसके अंदर क्या होता है, निकोटिन होता है। निकोटिन क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को रिलीज करवाएगा। इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका, हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इफेक्ट आपका क्या होगा, लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज एक्सेट्रा, बहुत सारे इससे क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। स्मोकिंग से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाएगा, आपकी ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होगा आपका। देन ओरल कैंसर की बात, ओरल जो हम च्यू करते हैं, ओरल कैंसर हो सकता है, दैट इज फैटल, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल की बात करेंगे। अल्कोहल का मोड ऑफ एक्शन है ओरली हम इसे इंटेक करते हैं। एक्शन क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है, अफेक्ट द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम एंड अदर पार्ट। देन इफेक्ट इसका है यूफोर्बिया, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक सार्सिनोमा एंड हेपेटाइटिस एंड लीवर फंक्शन, ठीक है। ये लीवर साइरोसिस भी करता है, एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल लेने पे लीवर साइरोसिस होता है। देन इसके बाद अल्कोहल का देखो, जो ड्रग है अल्कोहल है, इसका एडिक्शन हो सकता है, डिपेंडेंस हो सकता है। अब डिपेंडेंस और एडिक्शन को छुड़वाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेज का इस्तेमाल करते हैं, और अगर इसको छुड़वाते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, एंजाइटी होती है, ठीक है, आपको एंजाइटी होती है, उसके बाद इरिटेशन होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको एनसीईआरटी से रीड करनी पड़ेंगी। एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, कौन सी एज में इसके इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, ज्यादा ड्रग डिपेंडेंसी हो सकती है, और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। आप ये तीनों टॉपिक्स आप क्या करोगे, एनसीईआरटी से कवर कर लोगे। बाकी का जो मेन हिस्सा था वो हमने कवर कर लिया, सारे ड्रग कवर कर लिए, उसमें अल्कोहल कवर कर लिए, टबैको कवर कर लिया, और 3 मेन थे आपके, कोका एल्कलॉइड था आपका, और पहला ड्रग जो हमने पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आपको तीनों के प्लांट याद रखने हैं, इफेक्ट याद रखने, सारा मैंने आपको करवा दिया। आप इजीली इन्हें रिवाइज कर सकते हो और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।